तकरीबन 5000 साल पहले की जो चीजें हैं वो हजरत दरियाफ्त हुई। ईसा के दौर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से तो कबल मसीह से के दौर की ये चीजें, हाँ। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। खास तौर पर जो हिस्ट्री के माहिरीन हैं, सारे कदीमा के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है। और अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम मौजूद हैं हड़प्पा, जिसको अजायब घर भी है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पर इसको कहा जाता है कि सारे कदीमा 4000 साल पहले की यहाँ पर कुछ आसारात हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को हम दिखाएंगे भी और हम खुद भी देखेंगे। उसके साथ साथ हम पूरी फैमिली के साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को सबको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। 1926 से जो हड़प्पा म्यूज़ियम है ये बना हुआ है, और आप ये देखिए अंदर जो ड्राइंग्स लगाई हुई हैं वो किस कदर बेहतरीन है, और जो फ्लेक्सिस ये आवेज़ा हैं ये सब पुरानी चीज़ों के स्केच और पिक्चर्स वगैरह जो है वो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये घड़े और ये सब कुछ। लेकिन म्यूज़ियम के अंदर बड़ा अच्छा सिस्टम था, एसी वेसी लगा हुआ था। और ये जो स्केलेटन है ये आप लोग देख सकते हैं, ये है किसी औरत का, क्योंकि इसके हाथ में बैंगल्स थी। हड्डियों का ढांचा है ये वाला, आप लोग देख रहे हैं ये हड्डियों का ढांचा ये एक मर्द का है। कुछ पत्थर हैं ये जो, और काफ़ी चीज़ें हैं, ये सारे कदीमा के निशान है। ये आप देखें मूर्तियाँ भी हैं, इनसे लगता है कि ये कुछ हिंदू लोग थे या कुछ और इस तरह के लोग थे, मुसलमान शायद। तब तो मुझे लगता है 4000 साल पहले तो है ही नहीं थे कोई मुसलमान, तो ये इनका ताल्लुक जो है ना वो किसी मूर्ति के पुजारियों वगैरह से था। और ये जो आप लोग देखें बिल्कुल छोटे छोटे मिट्टी की अशिया वगैरह ये बनाई हुई हैं, तो ये पता नहीं कैसे सेव रह गई हैं तब से। और ये पत्थर जो हैं ये शायद वो अपना यूज़ करते थे किसी बंदे को मारने, हमला करने के लिए। और ये कुल्हाड़ियाँ आप देखें बिल्कुल न्यू, इंसानों ने जो है वो पुरानी चीज़ें देख कर ही किया। ये मूर्तियाँ जिनकी मैं बातें कर रहा था, आपसे बात कर रहा था। और ये देखें ये यहाँ पर एक औरत भी आप देखेंगे कि वो देखें ऐसे हार श्रृंगार करके बैठी हुई है, देखें बिल्कुल। और इनके इस तरह के कुछ ये थे ज़ेवरात, और उनको देखते थे। ये सब चीज़ें जो हैं ये वहाँ पर उन्होंने म्यूज़ियम में रखी हुई। ये भी चूड़ियाँ और ज़ेवरात हैं कुछ औरतों के, और ये घर का सामान जैसे किचन का सामान होता है उस तरह से ये वो चीज़ें हैं। ये भी किचन के सामान के अंदर ही आती हैं, कुछ घड़े शड़े जैसे उनके टाइप का बनाया हुआ है। तो और ये भी देखें आप लोग, ये घड़े वगैरह और ये सब कुछ वही है, मतलब किचन के अंदर यूज़ होने वाला सामान है। तो देखना चाहिए इनको, आप लोगों को भी जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गया था। ये देखें बिल्कुल, और तराजू का सिस्टम ये देखकर मुझे बिल्कुल ये लगा कि इंसानों ने इसके साथ ही मतलब सीखा है। और ये जो बच्चे की तस्वीर, इसको मैं नहीं समझ पाया ये कौन है। ये भी तस्वीर वहाँ से अगर निकली है तो बहुत ही मुश्किल काम है इसको एक्सेप्ट करना। और ये पत्थर आप लोग देखिए, ये सब कुछ। जी नाज़रीन, हमारे पास कुछ इस तरह के खिलौने पड़े हुए हैं जो एक यहाँ पर बाबा जी सेल कर रहे हैं। तो ये सेम टू सेम देखा जाए तो जैसे म्यूज़ियम के अंदर मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो दिखाई है, अगर देखा जाए तो सेम उसी तरह के हैं, उसी तरह के अंदाज से बनाया गया है, इनको वैसे ही बनाया गया है। लेकिन एक ख़ास बात इसके अंदर जो बाबा जी बता रहे हैं वो ये है कि इसके नीचे जो है ना वो एक स्टैंप लगी हुई है। मैं आपको अगर कैमरा मैन दिखाए तो ये देखिए एक स्टैम्प बनी हुई है, लगी हुई है हर इसके पीछे, ये सब के अंदर। तो जो भी यहाँ पर कोई विजिटर्स, फॉरेनर्स जो भी आए वो इनको परचेज कर सकते हैं, जो भी इनका जो रेट वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं। तो इनके अंदर इनका कहना है कि ये हमने स्टैंप लगाई है तब ये सेल होते हैं, नहीं तो नहीं होते। ये बाबा जी जो सेल कर रहे हैं उनसे भी हम बात करते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ये जो चीज है ना जी जी, ये आज दी नहीं है। अच्छा, ਇਹ ਸਨ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦੇ, ਸਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਨਵੈਂਟ ਸੱਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਲੋਕ ਲਵਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ वो गवर्नमेंट तो इजाजत ली। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ आ स्टैम्प मेरी लवाई। हाँ जी, स्टैम्प में दिखाई है, ये देखो ये स्टैम्प इसके पीछे भी लगी हुई है। सब जो है ना चीजें होगी कापी। सही। दूसरा जो आ गिलास है, हाँ जी, एक बहुत अमीर लोग दा, सही। उस वक्त पींदे ते फेंक दे। ये देखें इस गिलास में वो पानी पीते थे और बाबा जी का कहना है कि वो फेंक देते। इसके नीचे भी स्टैम्प है, सबके नीचे जो है ना वो उन्होंने स्टैम्प लगाई है। अच्छा, जो आ चीज है आ मटका है, ये मटका है, ये इस वास्ते हाँ जो दो बहस नहीं चल रही है। हाँ जी, हुण आबादी माशाल्लाह बहुत हो गई, उदो आबादी नजदीक नहीं ना। सही। ये रियासतां अच्छा जेड़े मतलब 25-30 किलोमीटर तू चलने नु ना, आखिर पानी भी पीण हुंदा, रैश बस अमन ही करना हुंदा। उत्थे ये मटके तुसी जानदे हो सो अपना कूनी हुंदी है, बकरे दी बना ले, छतरे दी बना ले,
ਉਹ ਉੱਠਾ ਤੇ ਲਾਦ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਆ हाँ जी ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਰਦੇ ਆਣ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਣ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜੋ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹ ਬੱਗੀ ਉਸਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਆਸਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ सही ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਬਣਾਇਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਂਪਲ ਜੋ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈ ਉਸका मुकम्मल सैंपल है आ मोहरान उस वक्त दिया ये इस वास्ते मोहर बनी गई है सही भाई मैं एक चीज तेरे को लेनी है ठीक मैं बंदा भेज दिता है ये मैं अपनी मोहर देवनी है सही जदों इस मोहर ने पढ़नी है ना ते सकना हाँ भी ओने वो नहीं भेजी तस्दीक हो जाएगी वो तदीक हो जाएगी आपा हुण की लिखने आ जी खाते लिखने आ खाता जी ये ओ खाते ये पहले मतलब खत चल देंगे ये चलते सी आ उत्ते वेखे ना जबान ये आ लिखी हो हाँ जी ये देखें नाज़रीन इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कुछ इनका कहना है कि ये मतलब लेटर वगैरह या कोई चीज भेजते थे इसके मुताबिक उनको पता लग जाता था कि अगले बंदे ने क्या फलाने बंदे ने ये मेरे को भेजा जी कि ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਸਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ और आ इंडिया तो आयो यार ये दिखाओ ये जो बैल है ना ये उस गोरे ने इंडिया तो लाया है सही इंडिया तो लिया के उन्हें मैंने सैंपल दिता है ये इस चीज का इस चीज का ये एक बड़ी अहम चीज ये है देखें जी बैल ये जो चीज भैंस बनती है ना, एक चीज एक सैंपल होके बनती सही ये दो सैंपल नहीं बन गया भाई कोई किवें बन गया कोई किवें बन गया उन्होंने ये मतलब है पूरा मेरे को राइट करना होता हाँ दिखा के तुहानू कि मतलब एवें दा सी तो फिर तुसी बनांदे हाँ मैंने पहले सैंपल दिता ने असल ओदी मैं कापी की थी सेल वास्ते आओ मंजो दाड़े दी आ वो मंजे दाड़ों की भैंसें वगैरह दिखाओ आओ वो जो बड़ी पीछे बड़ी हाँ ये वाली बड़ा नहीं पीस ये मंजो दाड़े तो आया ये दी हुण मैं कापी तैयार कर ली है सही तो लोग लेके भी जांदे किन्ने भी लोग मतलब काफी लाए जाते हैं मतलब ये खावन वाली चीज तो में तो काफी लोग लेंगे हाँ जी लेकिन ये पढ़े लिखे ये जेडे समझदार लोग है ना ये तरीका पढ़ते हैं वो लेंगे सही है या यूनिवर्सिटी आ गए हाँ हाँ उन्होंने जरा एक बिना तलाक आता है बाकी जो आम लोग नहीं लेंगे सही अवामी नहीं ला सारे सकते कदीमा के मुतल्लक जो चीज़ें होती है सारे कदीमा के मुतल्लक वो चीज़ें ये जो हड़प्पा का ये म्यूजियम बना हुआ है ये खुदाई हुई है हड़प्पा के इन खंडरात से ये सामने खंडरात भी नजर आ रहे हैं ये दिखाएं उधर मिट्टी वो इस तरफ जो है ये देखें ये हड़प्पा के साथ साथ ये पूरा शहर इधर से नीचे से जो आसार कदीमा के माहिरीन स्पेशल अमेरिका बरतानिया के जो साइंसदान थे उन्होंने आके इसको खुदाई करके निकाली है ये चीज ये जर्मन वाले की और जर्मन वालों ने ये निकाली है तो ये तकरीबन जर्मन वाले पहले खुदाई जर्मन वाले की थी उस तो बाद खुदाई अमेरिका के की थी इंडस सिविलाइजेशन जो थी ये वादी सिंध की जो तहजीब थी ये तकरीबन 6 लाख से ऊपर जो एरिया उस पर फैली हुई थी और ये दरिया के साथ साथ थी और ये तकरीबन 5000 साल पहले की जो चीजें हैं वो दरियाफ्त हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से कबल मसीह से के दौर की ये चीजें तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है खास तौर पर जो हिस्ट्री के माहिरीन है सारे कदीमा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये इंसान को अपनी तारीख का पता चलता है कि इंसान पहले क्या था और प्रोग्रेस करते हुए डे बाय डे उसने ग्रेजुअली कैसे तरक्की की पहले और चीजें थी अब और चीजें हैं तो लेकिन एक बात मैंने यहाँ पे नोट की है कि इंसान जितना भी तरक्की कर गया है तो इंसान की वो जो चीजें खाने पीने की थी उसमें मोस्टली वही चीजें हैं अब ये जैसे मटका रखा हुआ है और मटके को हमने अब कूलर का वो दे दिया है हमने फ्रिज बना ली है इसकी जगह तो मॉडर्नाइज चीजें इन्हीं से ही इंसान ने स्टेप आगे लिया है और इसी से आगे बढ़ा है इंसान तो ये हिस्ट्री इंसान को अपना पिछला याद दिलाती है और आगे ये याद दिलाती है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए थैंक यू वेरी मच थैंक यू बहुत शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम कहाँ से आप आए हैं आई एम फ्रॉम कराची सही तो कराची से ये हड़प्पा म्यूजियम देखने आए या वैसे ही कोई और नहीं हड़प्पा म्यूजियम देखने आए हैं क्योंकि ये एक वो है हमारा तहजीब है और दूसरा ये कि हमारी क्या तहजीब है हमें गुज़िश्ता जो लोग थे उनके बारे में जानना चाहिए देखना चाहिए यहाँ आकर के हमें अंदाज़ा हुआ है कि उन लोगों का
जो मैटरनिटी थी, उनका लाइफस्टाइल था, या वो लोग कितने ये किस हद तक तरक्की याफ्ता थे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आगे एक्चुअली सही अंदाज़ा कर सकेंगे। हमारी सोच में वो चीज़ें नहीं हैं जो वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, देखें जो आज मौजूदा दौर है, मौजूदा दौर में जो चीज़ें राइज हैं, जैसे वज़न का सिस्टम है, नापतोल का सिस्टम है, ठीक है, और इसी तरह ग़िज़ा को महफूज करने का सिस्टम है, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें उस वक्त से राइज हैं हमारे पास। ये सब मतलब इंसानों ने उन्हीं को देखकर जो है वो उन्हीं को अप्लाई देखकर। किया है दोबारा अपनी तो हम life लोग की में। तो अपनी क्रिएशन नहीं लगती। जी बिल्कुल ऐसे ही मैं भी देख कर अंदर आया हूँ, वो नाप तोल का सिस्टम देख के बड़ा इम्प्रेस कि यहाँ अगर मुझे ये एहसास हो रहा कि हम हमारी तरक्की नहीं है, हमने जो सीखा वो प्रीवियस से सीखा। जी पिछली चीजों से। जो गुज़िश्ता लोग जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, जिनके आसार बाकी हैं, लेकिन वो हमें सिखा गए कि इस ये तरह चीज़ें- आपने लाइफ गुजारनी ये है। जो सोच है वो जो फॉरवर्ड हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है। सर आप कहाँ से? मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है, मैं इधर से विजिट कर रहा हूँ। तो व्हाट डू यू फील अबाउट, बात देखने के बाद आपने कैसा फील किया? अभी तो देखना बाकी जो है। म्यूजियम विजिट करके आए हैं ना? म्यूजियम के हद तक काफ़ी इम्प्रेसिव है, और जो चीज़ें जिस तरह से डिस्प्ले की हुई हैं, जो उनके आसार मिलते हैं, वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी मतलब वाज़ेह मिसाल है। और हमें ये पता चलता है कि वो लोग अपने वक्त के हिसाब से बहुत एडवांस थे। मुझे लगता है हमसे भी एडवांस थे। बिल्कुल, वो मतलब उस वक़्त पहिया मौजूद था, उस वक़्त जो शेप्स थी उन्होंने वो अपने ज़रूरत के हिसाब से, जो आज डिस्क की शेप है, स्क्वायर है, सर्कल है, और रेक्टेंगल, नाइफ, और वो सारी चीज़ें जो है वो उस वक़्त एग्जिस्ट करती थी। तो काफ़ी मतलब एडवांस्ड कह लेना चाहिए। और ये भी बड़ी खूबी की बात है कि पाकिस्तान जैसे खत्ते में ये वाक़या है, तो ये अल्लाह ताला की एक नेमत है कि हमारे मुल्क में वो एक ज़ख़ीरा और वो एक हेरिटेज मौजूद है जो दुनिया के बहुत कम ममालिक को मैसर है। तो हमें कदर करनी चाहिए और इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, और अपनी आगाही और लोगों की आगाही का ज़रिया बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी ये तो जो चीज़ें देख रहे हैं ये खुदाई के बाद ये चीज़ें निकली हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये जर्मन्स और अमेरिकन जो हैं उन्होंने खुदाई का सिलसिला इसका जारी रखा। ये कुआं, और देखें किस तरह का इरिगेशन का सिस्टम बनाया हुआ है, और ये जो है ना ये इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट करके ये चीज़ें सब बनाई हुई हैं। देखें दोबारा ये जो ईंटें जो हैं ये कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेंगी कि ये पुरानी है। दिस वॉल, ये वॉल बताई जा रही है, इसको फैसल शहर पनाह कहा जाता है, जिससे इस दीवार से जो है ना वो बचाया जाता था पूरे शहर को। हम आगे जाके भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये बहुत गहराई में है, कैमरे में शायद आप लोगों को ना वैसे फील हो रही हो, बहुत गहराई में ये दीवार थी। और ये दीवारें साथ साथ आप जब चलते जाएंगे आगे विज़िट के लिए तो ये दिखाई देंगे, और ऐसा लगेगा कि ये पुरानी है, पानी सिम सिम के, और पानी से ये कैसे बन चुके हैं। एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ और वो हमें ये नज़र आई कि यहाँ पर एक कब्र मौजूद थी, एक मज़ार बनाया हुआ है जो कि 9 गज़ का मज़ार है। यहाँ पर ये 9 गज़ लंबी कब्र जो है वहाँ पर है, और नूर शाह वली के नाम से ये मशहूर थी यहाँ पे।